सानिया वॉइस। और ये कहानी मेरे बॉयफ्रेंड के दोस्त की है जो मैं अदा कर रहा हूँ। साली की तड़पते जबा। मेरा नाम अशोक है, मैं इंदौर में रहता हूँ, उम्र 35 है। मेरी बीवी का नाम काजल है, 35 साल की है, कड़क है। खैर अब आगे की बात। तो हम लोग सुदामा नगर में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते हैं और वही करीब 200 मीटर दूर मेरी सगी शादीशुदा साली रहती है। आपको बता दूं कि मेरी 2 सालियां हैं। बड़ी की उम्र करीब 28 साल होगी। छोटी साली का नाम महिका है। हाइट कम है थोड़ी, पर बाकी सामान एकदम शानदार है। सुंदर चेहरा, नर्म हाथ, कुल मिलाकर भरी पूरी है। महिका की शादी इंदौर में ही हुई और मेरे घर के पास ही अपने पति के साथ रहती है। मेरी महिका से अच्छी बनती है और उसकी शादी के पहले से ही मैं उसके साथ छेड़छाड़ किया करता था। खैर उसकी शादी के बाद उसका हमारे यहाँ रोज का ही आना जाना है। उसके पति से मेरी अच्छी बनती है और मेरी महिका के साथ छेड़छाड़ अभी भी चालू है। महिका मेरे सामने ज्यादा शर्म नहीं करती, जैसे कि कभी ब्लाउज पेटीकोट में आ जाती है या कभी मुझसे ही कोई ब्लाउज का बटन लगाने को बोल देती है। मैंने बहुत बार महिका को इमेजिन किया है। अब आते हैं असली कहानी पर। शादी के करीब 6 महीने बाद महिका प्रेग्नेंट हो गई और हम सब ने इस बात पर बढ़िया पार्टी की। करीब 5 महीने की प्रेगनेंसी के बाद महिका थोड़े दिन के लिए हमारे घर रहने आई, क्योंकि उसके हस्बैंड को करीब 15 दिन के बिजनेस टूर पर जाना था। अब तक उसका पेट अच्छा खासा दिखने लगा था। अब उसके आने के बाद महिका मेरे बेडरूम में मेरी जगह सोने लगी और मैं दूसरे बेडरूम में अकेला सोने लगा। थोड़े दिन तो बढ़िया निकले, फिर मुझे इच्छा की तलब होने लगी। मैंने काजल को बोला कि यार बहुत दिन हो गए हैं। वो बोली अभी कैसे करेंगे, थोड़े दिन रुक जाओ। मैंने थोड़ा गुस्सा दिखाया तो हार कर वो बोली रात में देखते हैं। उस रात की उम्मीद में मैं सोया नहीं और करीब 1 बजे रात को मैंने बहुत इंतजार करने के बाद काजल को कॉल कर दिया। 1-2 रिंग दे के डिस्कनेक्ट कर दिया। थोड़ी देर में काजल आ गई और गुस्सा करने लगी कि तुम्हें बिल्कुल सब्र नहीं है। मैंने भी थोड़ा गुस्सा दिखा के उसको खींच लिया। मैं उससे पूछ रहा था क्या कर रही है। वो बोली चुदवा रही हूँ। उस समय रूम का दरवाजा उसके पीछे था और मैंने देखा कि अंधेरे में महिका वहाँ खड़ी होकर आनंद ले रही थी। शायद उसे समझ आ गया कि मैंने देख लिया था और वो चली गई। मैंने भी अपना काम चालू रखा और थोड़े समय में काजल और मैं दोनों निपट गए। जाते हुए बोली काजल अब जब तक महिका यहाँ है तब तक सब बंद। अगली सुबह उठा तो महिका मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और अकेले मिलने पर बोली महिका जीजू आपको शांति मिल गई ना। मैंने भी उसको शैतान बोलते हुए चिमटी ले ली। इसके 2 दिन बाद रविवार को मेरी बीवी को किसी सोशल पार्टी में जाना था जो फुल डे इवेंट था और इंदौर के आउटर पर किसी रिसोर्ट में था। क्योंकि महिका एक तो उस ग्रुप का पार्ट नहीं थी और दूसरा प्रेगनेंसी की वजह से जाने को मना करने लगी। काजल का बिल्कुल मन नहीं था जाने का, पर जाना जरूरी था तो वो मुझे समझाकर कि महिका का ख्याल रखना है, दवाई बताकर खाना वगैरह बनाकर चली गई। उस दिन महिका की थोड़ी तबीयत डाउन थी, सर दर्द था। वैसे ये रोज का ही था। खैर हमने करीब 11 बजे लंच किया और मैंने महिका को उसकी दवाई दी। फिर वो बेडरूम में जाके सो गई और मैं बाहर बैठ के टीवी देखने लगा। थोड़ी देर के बाद काजल का कॉल आया कि महिका का सर दर्द हो रहा है, जाके देख लो जरा, नहीं तो मैं वापस आती हूँ। मैंने बोल दिया तुम मत आओ, मैं देख लूंगा। मैं अंदर बेडरूम में गया तो महिका खुद ही अपना सर दबा रही थी। मैंने उसे थोड़ा डांटा कि मुझे क्यों नहीं बोला, तो वो थोड़ी रुआसी हो गई। मैंने तुरंत उसको थोड़ा समझाया और उसके पास बैठकर उसका सर दबाने लगा। थोड़ी देर में वो बोली अब ठीक लग रहा है, पर उसके पेट पर खुजली हो रही थी। मैंने कहा तुम्हें थोड़ी खुजली कर देता हूँ। फिर मैं उसकी टी शर्ट के ऊपर से ही खुजली करने लगा। वो बोली थोड़ा मॉइस्चराइजर लगा दो और उसने अपनी टी शर्ट थोड़ी ऊपर कर ली और मैंने थोड़ा मॉइस्चराइजर लगा दिया। अब मुझे भी थोड़ा अजीब लगने लगा। मैंने बोला अब मैं बाहर जाता हूँ, कुछ लगे तो बुला लेना। 5 मिनट बाद ही उसने मुझे आवाज दी और बोली कि उसे अच्छा नहीं लग रहा और उसकी आंखों में फिर आंसू थे। मेरे समझ नहीं आया कुछ और मैं वही उसके पास बैठ गया और उसे थोड़ा कंसोल करने लगा। वो बोली आप थोड़ी देर यहीं लेट जाओ और मेरी नींद लगने पर चले जाना। मैंने सोचा ठीक है। आपको बता दूं कि अभी वो मुझे सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रही थी। मैं वहीं लेट गया क्योंकि उसका पेट बाहर था, तो वो पलट के दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई
और मैं उसके पीछे उसकी तरफ मुंह करके लेट गया। मैं उसे सुलाने के लिए उसकी पीठ थपथपा रहा था। थोड़ी देर बाद वो बोली, जीजू थोड़ा पेट पर हाथ फेर दो, खुजली हो रही है। मेरी सांसें तेज हो गई थी और मेरे होंठ बिल्कुल महिका की गर्दन के पास थे। मुझे महसूस हो रहा था कि महिका भी जोर से सांस ले रही थी, पर अब भी मेरी हिम्मत इससे आगे बढ़ने की नहीं हो रही थी। कुछ सेकंड्स, जो कि घंटों जैसे निकले, के बाद महिका ने मेरा हाथ पकड़ा। वो बोली, रहने दो जीजू, मजा नहीं आएगा और अभी इससे कुछ फायदा भी नहीं। वो बोली, जीजू अब जोर से, और फिर हम दोनों एक साथ क्लाइमैक्स को प्राप्त हुए। थोड़ी देर ऐसे ही पड़े रहने के बाद मैंने उससे फिर से कोशिश की तो वो रोने लगी। उसको तब तक पश्चाताप होने लगा था कि उसने अपनी बहन के साथ धोखा ऐसा किया। मैंने भी थोड़ा पश्चाताप दिखा दिया और जो हुआ उसकी वजह से हुआ ये बता दिया। उसने बताया कि उसका पति उसको हार्डली कभी कभार ही प्यार था और अभी तो 5 महीने से प्रेगनेंसी में उसने कभी नहीं किया था और 2 दिन पहले उसने अपनी बहन को देखी थी, इसलिए आज वो बहक गई। खैर मैंने उसे समझाया, जो होना था वह हो गया, अब रोने का कोई मतलब नहीं। अब तो ये बात किसी को पता नहीं।